जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। चौपाई 191। प्रसंग प्रभु का अवतरण हुआ, सब कुछ अनुकूल हो गया। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को आदि देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिलाषा, तनु धन श्राता, निस्सा आरद भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु पर प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघों के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा वर खर राक्षसों को मारने वाले भगवान राम प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति, तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत जमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुन संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भव प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहां भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड में का निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उर्सो बासी उपहासी, सुरत धीर मति थिर न हरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जहे। कही कथा सुहाई माता बुझाई, जय प्रकाश प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों का समूह है। मैं तुम मेरे घर में रहे, मैं हम हंसी को बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए में बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें सुनकर वात्सल्य पुत्र प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्रवान हो जाए। अर्थात भगवान राम ने उन्हें माता को तब अपने पिछले जन्म की बात कही कि आपने मुझे पुत्र जन्म में कह पाने की विनती की थी। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तातिये रूपा। कीजे श्रीपुर लीला अति प्रेसीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चर्चा गावे हरिपद पावे, तेन परिभव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। अर्थात भगवान ने फिर बालक रूप ले लिया और वो रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, वे श्री हरि का पद गाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 192। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निमित्त तनु माया, गुण रो गोपाल। ब्राह्मण गाय देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर वह त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। अर्थात भगवान ने अपना शरीर स्वयं रचा, वो किसी बंधन में नहीं थे। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी। हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी।
जब बालक के रोने की आवाज सुनी तो सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी और दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए, क्योंकि माता कौशल्या ने कहा था प्रभु तुम बाल रूप रखो अपना। मम्मी रुक जाओ।